मुरादाबाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 को एक कार्यक्रम मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स सेंटर कॉलेज कचघर मुरादाबाद पर आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम इकरा कोचिंग ट्रेनिंग मरकज तथा मौलाना आजाद मुस्लिम इंटर कॉलेज की छात्राओं का संयुक्त कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का आयोजन रियल आर्टिजन वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया रहमत भी रही तथा मुख्य अतिथि मान्यवर पुनीत कुमार गुप्ता अपर जिला जज 2 मुरादाबाद रहे तथा इनके साथ नीतिवान निगम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी स्पेशल अतिथि के रूप में कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन शाहनवाज अहमद खान महासचिव ट्रस्ट ने किया। इनके अतिरिक्त कार्यक्रम में मोहम्मद आजम मुफ्ती तथा तौसीफ कुरैशी पदाधिकारी प्रबंधन कमेटी मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स सेंटर कॉलेज भी मौजूद रहे। श्री नीतिवान निगम ने अपने संदेश में कहा कि मुरादाबाद क्योंकि हस्तशिल्प क्षेत्र का बड़ा केंद्र है, इसलिए यहाँ ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि लोगों में हाथ का हुनर आना जरूरी है ताकि किसी भी समय अपने जीवन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तथा मान्यवर पुनीत कुमार गुप्ता अपर जिला जज मुरादाबाद ने संदेश कहा कि छात्राओं व महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और शिक्षा के साथ अपने हाथ में आत्मनिर्भर होने के लिए कुछ ऐसी हुनर होनी चाहिए ताकि जीवन को कठिनाइयों से बचाया जा सके। शिक्षा व्यक्तित्व को निखारने का बेहतरीन टूल है। शिक्षा से व्यक्तित्व निखरता है। आइए सुनते हैं। और भी जो योजनाएं हैं गरीबों के लिए, वो एक आधा घंटा या पौन घंटे का एक सेशन आप वीकली, जिसमें खासकर फर्स्ट ईयर इंटर हाई स्कूल अगर आप सम्मिलित कर सकें, उनको पता होना चाहिए। तो अगर आप वीकली है तो साल में 52 हफ्ते होते हैं। आप सोचिए 52 हफ्तों में आप आधा घंटे 52 बार, आपको कई चीज़ें तो ऐसे ही पता लग जाएंगे जिससे आप स्वतः परिपक्व हो जाएंगे कि आसपास आप कैसे अवेयरनेस फैला सकें। आपके पास अब क्योंकि इंटरनेट का भी माध्यम है, तो स्कूल में अगर ऐसा होता है, क्योंकि यही एक बुनियाद है, यहाँ से ही अगर आप कॉलेज में अच्छे बच्चे जाएंगे तो आगे इन्हीं में से मैं अपेक्षा करता हूँ कि कोई 5-10 साल बाद मेरी जगह खड़े होगा और अपने स्कूल में चीफ गेस्ट बनने का आनंद ही कुछ और है। तो आप लोग, आपको मैं भी ये भी बता दूं कि अभी जो रिसेंट बैच आया था उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का, उसमें लगभग 60% महिलाएं थीं। तो ये बहुत हर्ष का विषय है। तो ये आप लोगों के लिए एनकरेजमेंट है। न्याय विभाग में आप जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप लोग पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। अब मैं थोड़ा अपने प्राधिकरण के बारे में बस 2 मिनट लूँगा। प्राधिकरण के बारे में बता दूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में इस्टेब्लिश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार। यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहाँ से अगर किसी को पेंशन नहीं मिल रही, किसी महिला की अगर FIR तक नहीं लिखी जा रही है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप एक आवेदन हमें ऑनलाइन भी कर सकते हैं। क्योंकि आप सब नई पीढ़ी के युवा हैं, तो आप स्वयं भी मदद कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है DLSA की, उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम किसी भी विभाग से रिपोर्ट और कार्रवाई करने में सक्षम हैं, तो आप मदद कर सकते हैं। और अगर हम बिल्कुल बात करें महिलाओं के अधिकारों में, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ की, कई पारिवारिक मसले होते हैं जिसमें छोटी मोटी बातों में लोग अलग होने के कगार पर रहते हैं। तो इसके लिए लोक अदालतें होती हैं। बच्चों ने सुना होगा लोक अदालत, सुना है आपने? नाम सुना है? अखबार में पढ़ा होगा, किसी ने सुना है? तो आपको मैं बता दूं, लोक अदालत अभी 12 मार्च को भी है, एक राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का भी प्रचार प्रसार करने में आप लोग सक्षम हैं। आसपास के लोगों को बताएं कि राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत ये होती है कि 2 पक्षकारों में आपसी सुलह के माध्यम से कॉम्प्रोमाइज़ कराना। इसमें वो अपराध शामिल नहीं है कि जो बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस इसमें शामिल नहीं हैं। इसमें पेटी ऑफेंसेस शामिल हैं, छोटे मोटे अपराध शामिल हैं, पारिवारिक मसले शामिल हैं। तो आपके भी आस पड़ोस में या स्कूल के आस पड़ोस में अगर आप किसी ऐसे क्षुब्ध व्यक्ति को देखते हैं जिसको आप समझते हैं कि उसको विधिक सहायता की आवश्यकता है, निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। उसकी ओर से भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ कई NGOs भी जुड़े हुए हैं।
और अंत में मैं यही कहूँगा कि हमने अधिकारों के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन संविधान में भी देखिए कर्तव्य भी दिए हुए हैं। हर अधिकार आपके लिए एक कर्तव्य भी जोड़ता है। कर्तव्य काहे का? जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा एक कर्तव्य है कि आप अपने हर अधिकार का उपयोग जिम्मेदारी से करें, क्योंकि स्वतंत्र होना अच्छी बात है, लेकिन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बहुत बारीक सा अंतर होता है। इसलिए आप स्वतंत्र रहिए, लेकिन दूसरों को और लोगों को जिसको आप देखें कि वो स्वच्छंद हो रहा है, वो ना होने दें, क्योंकि फिर वो समाज की जो एक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अतः मैं आप सबसे यही अपेक्षा करता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप ये सब प्रण लें कि आप स्वयं आगे बढ़ेंगे। और महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि इसमें पुरुष सहभागी नहीं हो सकते हैं। अपने भाइयों, अपने अग्रजनों, अनुजों, सबको यह बता सकते हैं कि महिला दिवस में जैसे आप अपनी बहन के साथ व्यवहार चाहते हैं, वैसे ही व्यवहार दूसरों की बहनों के साथ करें। ये एजुकेशन ज़रूरी है हमारे सभी भाइयों को और पुरुषों को। तो इसी अपेक्षा के साथ आप इस दिन एक प्रण लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और एक दिन इसी जगह आके आप ज़रूर आएँ। मैं यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें कही बच्चों। आपसे एक संकल्प लेने के लिए बात कही है कि आप अपने अंदर एक हौसला पैदा करें, अपनी उम्मीद कायम करें और उस पर मजबूती के साथ कायम रहें। तो जैसे अभी बच्ची का जिक्र किया कि वो कह रही थी बच्ची के हम लड़का बना दो, तो लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का ज़्यादा हावी हो, लड़की ज़्यादा हावी होती है लड़कों पर जो अपने अंदर टैलेंट रखती है। जब आप यहाँ से निकल कर फील्ड में जाएंगे ना काम करने, तो आपसे ज़्यादा डरेंगे लोग, क्योंकि भाई लड़की आ गई है, ये महिला आ गई है, ये क्या कर रही है, ये सुनो पहले। तो आप अपने अंदर किसी भी तरीके की वो ख्यालात ना लाएं, वो भावनाएं ना लाएं कि आप लड़की हैं। लड़की बहुत मजबूत चीज़ होती है। बात पॉलिटिकल है लेकिन कहनी पड़ रही है। बहुत अच्छी बात कही है प्रियंका गांधी ने कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो आप लड़ सकती हो उन हालात से जो आपके खिलाफ हो, है ना। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं जैसे पिछली बार आपने देखा सर, पिछली बार हमारी नाहिद जी आई थी जो सचिव थी, तो उन्होंने भी बच्चों से ये कहा था कि आप बच्चों अपने दिल में खुश रहा करिए। जब ये लड़कियां दिल में खुश रहेंगी तो इनकी सेहत भी अच्छी होगी, तालीम की तरफ भी इनका ज़्यादा जहन जाएगा, और समाज के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो औरत से ही शुरू होती हैं। लड़के होते हैं, मर्द होते हैं, वो सड़क पे घूमते भी हैं और कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, समाज के खिलाफ होती हैं। लेकिन लड़कियां एक ऐसी होती है, जब सड़क पे चलती हैं तो उनके चलने से मालूम होता है कि ये बच्चे कितने अच्छे घराने के हैं, कितने अच्छे परिवार के हैं। लड़कों से नहीं मालूम होता। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, अपने अंदर शक्ति रखें कि हम कोई बात नहीं, हम लड़की है, लड़की से ही समाज खड़ा होता है। आपको मालूम होना चाहिए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है। जो दुनिया की आबादी चाहे 4 करोड़ है या 6 अरब है या 10 अरब है, लेकिन उसमें आधी तो लड़कियां ही हैं। चाहे वो महिला के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, वो आधी महिलाएं हैं। तो आप कमज़ोर कब हैं? सिर्फ आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है इस बात का कि हम लड़की हैं और लड़ सकते हैं। घबरा के भागने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात जो हमारे सर ने बताई आपको कि जो ये विधिक आयोग है, प्राधिकरण है, विधिक सेवा प्राधिकरण, ये घरेलू झगड़े जो होते हैं हर घर में होते हैं। बीवी का झगड़ा मियाँ से होता है, और बहू का झगड़ा सास से होता है, नंद से होता है। कभी एक घर की 2 बहुएं लड़ती हैं यानी देवरानी जेठानियाँ, तो उन झगड़ों को बजाय कचहरी जाने के या थाने जाने के, अगर कोई विवाद है और वो विवाद आपस में सुलझ नहीं पा रहा है, तो वो प्राधिकरण के माध्यम से दोनों पक्षों को बिठा करके बहुत अच्छे से उसको सुलझा दिया जाता है। और कोई पुलिस की सहायता की ज़रूरत होती है किसी विवाद को, वो भी अवेलेबल हो जाती है। ये बात आप अपने घर पे कह दें। और आपको यहाँ आज हमने पर्चे नहीं बांटे, लेकिन कल को हमारे पास सर ने हमें काफ़ी पम्फलेट दिए हैं, तो वो हम कल आप लोगों को यहाँ देंगे। आप अपने अपने घरों में जाकर उसको पढ़वाइए, उस पर गौर करें और उसको
पर अमल करने की कोशिश करें। अब आखिर में इस प्रोग्राम का अंतिम चरण में मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री पुनीत कुमार गुप्ता जी, आप अपर जज हैं। अपर जज का मतलब समझते हैं बेटे? एडीजे, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में होता है ना प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ऐसे ही एडीजे होते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो अपने बहुत मूल्य और मोहब्बत के साथ अपने जो उन्होंने दिखाई आप लोगों के बीच में आकर बैठे हैं और आप लोगों को अपना संदेश दें। जी श्री पुनीत कुमार गुप्ता जी। मन परासी विधिक सेवा प्रार्थना के सचिव श्री कामयान साहब, खुर्शीद साहब, आजम साहब, निर्मल साहब एवं हमारी अध्यापिका बहनें और मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम 8 मार्च को एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के। इसकी आवश्यकता भी पड़ी। जब महिलाओं को दबा के रखा गया है तो इसलिए उसको जागरूक करने के लिए आवश्यकता है कि उनको दिवस बना करके उनको जागरूक किया जाए, अपने अधिकारों के बारे में जाने, अपने हकूक़ के बारे में जाने कि हमको करना क्या है। जैसे नहीं तो अधिकार साथ कर्तव्य भी जानिए कि हमको किस तरह से घर पर रहना है और अपने अधिकारों को किस तरह से इम्प्लाइड करना है। कोई अगर ऐसी अनैतिक कोई बातें हो तो उसका जरूर शिकायत कीजिए, क्योंकि एक बार आपने किसी का जुल्म सह लिया तो बार बार वो जुल्म करेगा आप पे, ठीक है। और आप कुछ यहाँ पे इंटर की छात्रा हैं, जैसे कुरान शरीफ तो पढ़ी होगी सबने, तो अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ में इल्म का उल्लेख किया गया है। इल्म का मतलब शिक्षा, तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी अधिकारों को जानने के लिए अपने शिक्षा का बहुत जरूरी। इसीलिए कुरान शरीफ में इनका अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया। तो आप शिक्षित हों, औरों को शिक्षित करें, समाज को शिक्षित करें। शिक्षित सिर्फ पढ़ना लिखना ही होता, अपने व्यवहार, अपने हक, अपने कर्तव्य, परिवार के प्रति कर्तव्य, इसको जाने। खाली अधिकारों से समाज नहीं चलता, अधिकार के साथ कर्तव्य भी जानिए और अपने को आगे बढ़ाइए। आज से 1400 साल पहले करीब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तब उनकी वाइफ श्रीमती खाजिदा वो तिजारत करती थी उस समय। आज के 1400 साल पहले तिजारत करती थी, व्यापार। आज आप पढ़ाई के लिए आप व्यापार कर सकती हैं, वकील बन सकती हैं, जज बन सकती हैं। अपने गंतव्य को पहचानिए। ये आपके अध्यापिका हैं, अपना घर तो चला रही हैं, आराम से पढ़ रही, पढ़ा रही। अपने को जानिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। हर आदमी के अंदर खुदा छिपा हुआ है, उसको निकालिए आगे, वो पढ़िए पढ़िए। पढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, उसको आगे बढ़ाइए। और इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस में आप सबको बहुत सी शुभकामनाएँ और अपने अधिकारों के बारे में जानिए। कोई समस्या हो तो तमाम आप लोग तो मोबाइल चलाते ही होंगे, उसको वेबसाइट में जाइए, उनके वेबसाइट से अपलोड करके अपने अधिकारों को आपको शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकती हैं। आपके विरुद्ध कोई अपराध हुआ हो या आपके घर में कोई अपराध किसी ने किया हो, आपके पड़ोसी ने आपके घर पर अपराध किया हो, तो ऑनलाइन आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में जानें। और बहुत बहुत बधाई, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।